अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडीकेट के लिए या एफएससी के लिए किसी भी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये दो एमसीक्यूज़ हैं। इस एमसीक्यूज़ के लिए आज मैंने एक बहुत स्पेशल वीडियो भी अपलोड की हुई, आज ही या कल इंशाल्लाह आ जाएगी। उसका वो जो वीडियो टाइटल है वो है कि सेंट्रियोल अगर प्लांट में नहीं है तो फिर प्लांट के अंदर डिवीज़न किस तरह होता है, सेंट्रियोल इन प्लांट कन्फ्यूजन के नाम से। ठीक है, वो वीडियो आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ये दो एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके पहले आप खुद इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करें, उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। तो दो एमसीक्यूज़ है। पहला है कि द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स फ्रॉम हायर प्लांट। अब ये आपसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है। मतलब अगर ये एब्सेंट है प्लांट के अंदर, सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेंट्रियोल सब ने सुना है हायर प्लांट में, तो इसका क्या मतलब है, यानी इसका क्या मतलब है। नीचे पांच ऑप्शन है, उसमें से आप देखें कि इसका क्या मतलब है। पहला क्या कह रहा है कि देयर इज नो स्पिंडल फॉर्म्ड, पहला ऑप्शन कह रहा है। तो अगर हम एक प्लांट सेल को ड्रॉ कर लें, प्लांट सेल को अगर हम ड्रॉ कर लें, प्लांट सेल के अंदर क्रोमोसोम को की ज़रूरत पड़ती है, आपको क्रोमोसोम्स डिवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपके क्रोमोसोम है प्लांट के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम को अलग करने के लिए एक बात तो बहुत क्लियर है कि उन के लिए स्पिंडल फाइबर ज़रूर बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स ज़रूर बनेंगे। हाँ, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं प्लांट सेल के केस में, ये सेंट्रियोल से नहीं होंगे, ये यहाँ से कोई और किस्म का स्पेशल प्रोटीन है, वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकल जाएंगे। तो वो सेंट्रियोल नहीं है, स्पेशल प्रोटीन। इस बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो ये ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट होगा, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि स्पिंडल नहीं बनेगा। स्पिंडल तो माशाल्लाह से यहाँ से बन गया है। ठीक है, स्पिंडल हमारे पास है ना। और नो इक्वेटोरियल प्लेट, कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट भी नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, यही तो है ना इक्वेटोरियल प्लेट। जब आपके सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो सेल के दरमियान में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं ना, तो एक किस्म का प्लेट बन जाएगा और इन तमाम के तमाम क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर्स जाकर अटैच हो जाएंगे। तो प्लेट तो फिर भी बनेगा, लिहाजा ये ऑप्शन भी आपका नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। नो न्यू सेल वॉल, कहता है नया सेल वॉल भी नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल सेल वॉल बनेगा। ये जो दरमियान वाला जगह है प्लांट सेल के केस में, बिल्कुल यहाँ पर दरमियान में, यहाँ पर दरमियान में सेल वॉल बन ही जाएगा। जब क्रोमोसोम शिफ्ट हो जाएंगे तो सेल वॉल बनेगा। तो ये भी तो नहीं हुआ। नो अपरेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ द स्पिंडल्स, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि अपेरेंट का मतलब क्या है, जो ज़ाहिरी नज़र नहीं आ रहा है। अब आपको यहाँ पर ज़ाहिरी एज सच कोई स्पिंडल का वो नज़र नहीं आएगा। मतलब जब शुरू में आप देखोगे तो एज सच कोई सेंट्रियोल नहीं होगा यहाँ पर। तो जब यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं है तो यहाँ पर आपको अपेरेंट ऑर्गेनाइजर नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अपेरेंट ऑर्गेनाइजर का मतलब ये है कि प्रॉपर यहाँ पर सेंट्रियोल होगा। सेंट्रियोल से लंबे लंबे धागे निकलेंगे स्पिंडल फाइबर के नाम से, और छोटे छोटे धागे निकलेंगे एस्टर के नाम से। यहाँ से अगर ये छोटे छोटे धागे भी निकलेंगे तब ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर है स्पिंडल का। चूँकि ये प्लांट के केस में नहीं है तो ये ऑप्शन बड़ा करेक्ट है कि नो अपेरेंट ऑर्गेनाइजर जो है ये सही है। नो सेल डिवीजन आप नहीं कर सकते हैं। नो सेल डिवीजन कहता है अगर सेंट्रियोल नहीं है तो सेल डिवाइड ही नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत है। सेंट्रियोल ना होगा तभी भी आपका प्लांट सेल डिवाइड करेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन सही है कि इस केस में अपेरेंट ऑर्गेनाइजर नहीं होगा स्पिंडल्स का, यानी स्पिंडल को ऑर्गेनाइज करने वाला चीज़ नहीं होगा। स्पिंडल को ऑर्गेनाइज करने वाला चीज़ अपेरेंटली नहीं होगा। सही, अपेरेंट का मतलब ये कि सेंट्रियोल ही नहीं है। तो ठीक है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज है कि अगर आपके पास एक सेल है, यहाँ पर ये कह रहे हैं, आप पहले ये सवाल खुद पढ़ लें, जवाब खुद तलाश करने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक सेल है, सवाल कह रहा है कि आपके पास एक सेल है, इस सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 10 क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद है।
اس نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈیوائڈ کرنا ہے. اور ڈیوائڈ بھی کس طریقے سے کرنے ہیں؟ میوسس کے تھرو. میوسس کے تھرو آپ کو پتہ ہے جب سیل ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 4 سیلز بن جاتے ہیں. 4 سیلز بن جاتے ہیں. سوال اب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس طرح کا سیل جب ڈیوائڈ ہوگا تو کتنے ڈفرینٹ سیلز بن سکتے ہیں؟ کتنے ڈفرینٹ؟ اب یہاں سے کنفیوژن تو ہے 4. اکثر میں نے جو ابھی بک سے ایک وہ لکھا وہاں پر 4 کا آپشن بھی ہے. مطلب اگر میں یہاں پر آپشن ای رکھ دوں 4 کا تو بہت سارے شاید کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 پہ کلک کر دے کہ 4 بنیں گے. 1 2 3 4 4 گیمیٹ ہے نا، 4 ہیپلائڈ سیلز. ہمیں پتہ بھی ہے کہ میوسس میں اگر اس میں 10 کروموسوم ہے تو 5 اس میں آئیں گے، 5 اس میں آئیں گے، 5 اس میں آئیں گے، 5 یہ ہمیں پتہ ہے، کنفرم ہے. آپ اس کو جمع نہ کرو. اگر اس کو سب کو اگر آپ جمع کرو گے تو یہ تو 20 بنے گا اور وہاں پہ 10 ہے. اس وقت میرا ایک خوبصورت ویڈیو میوسس کے حوالے سے موجود ہے، اس میں یہ کنفیوژن میں نے ختم کی ہوئی ہے. بہرحال یہ اس سے جو ہے آپ کو جو ہے سوال کا جواب نہیں ملے گا. 4 آنسر بہت ہی غلط ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلی کتنے ڈفرینٹ کمبینیشن بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو سمپل سا جواب دیتا ہوں. 10 کروموسوم کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ 10 کروموسوم سے کتنے جوڑے بن سکتے ہیں؟ 5 جوڑے بن سکتے ہیں. جوڑا نمبر 1، جوڑا نمبر 2، جوڑا نمبر 3، جوڑا نمبر 4، جوڑا نمبر 5. 5 جوڑے یہاں سے بن سکتے ہیں. تو 5 جوڑے بن سکتے ہیں یعنی n ہو جائے گا 5 کی ایکول. تو اب آپ نے ایک فارمولا لگانا ہے. آپ 2 لکھ دیں، 2 کے اوپر 5 لکھا کرے. اب 2 کو 5 گنا ملٹیپلائی کرے، 2 کو 5 گنا ملٹیپلائی کرے 2 5 ٹائمز تو یہ آنسر آ جائے گا 32. تو کریکٹ آنسر جو ہے یہ آپ کا 32 ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اس کا جواب آپ دے دیں مجھے، بلکہ 2 سوال. اگر اسی سوال کو میں اس طرح ریپیٹ کروں کہ ہمارے پاس ایک سیل ہے، اس میں 10 کروموسوم کے بجائے اس میں 20 کروموسوم ہے، تو 20 کروموسوم کے لیے آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اور اگر انسان کے کیس میں دیکھا جائے، انسان کے کیس میں 46 کروموسوم ہے، تو انسان کا جب سیل میوسس سے ڈیوائڈ ہوگا تو کتنے ڈفرینٹ قسم کے گیمیٹس بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ مجھے دے دیں گے انشاءاللہ. تو ہوپ یہ 2 MCQ سے آپ کا گزارا ہو گیا ہوگا، کنسیپٹ بن گیا ہوگا. نیکسٹ سیشن میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.